हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज से अपनी एक नई सीरीज शुरू होने वाली है टेलवाइंड सीएसएस, मास्टर टेलवाइंड सीएसएस विद रिएक्ट जीएस। तो रिएक्ट जीएस के साथ अपन सारी चीज़ें समझेंगे टेलवाइंड पे। तो सबसे पहले गूगल पे जाकर आपको टेलवाइंड लिखेंगे तो टेलवाइंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपन पहुंच जाएंगे। इसके बाद गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेमवर्क गाइड के अंदर आएंगे। फ्रेमवर्क गाइड के अंदर वाइट जीएस के अंदर जाएंगे, क्योंकि अब 2023 के अंदर क्रिएट रिएक्ट ऐप के साथ कोई यूज नहीं करता है। लेकिन अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप के साथ यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बैक जाऊं एक, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएंगे आप, तो आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप के साथ भी सेटअप करने का पूरी प्रोसेस मिल जाएगी। और लेकिन अभी अपन वाइट जीएस के साथ कर रहे हैं तो वाइट जीएस पे क्लिक करते हैं। अभी अपन रिएक्ट जीएस के साथ पढ़ रहे हैं तो रिएक्ट जीएस के साथ पूरी प्रोसेस समझेंगे। अगर व्यू जीएस के साथ पढ़ते तो व्यू जीएस के साथ अपन पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश करते। लेकिन अभी रिएक्ट जीएस के साथ पढ़ रहे हैं और उसके बाद अपन को क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं। लेट्स से मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, टेलवाइंड ट्यूटोरियल, और इसको मैं खोलता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर cmd। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मैंने वहाँ पे कंट्रोल सी करके कॉपी किया था, मुझे यहाँ पे एक्चुअल में पेस्ट करना चाहिए। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं कोड डॉट करके इसको VS कोड के अंदर खोलूँगा। और VS कोड में खोलने के बाद कंट्रोल V लिखने के बाद वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगी। ये देखो इस तरीके से इसका फोल्डिंग, मतलब अपना जो पूरा काम है तैयार हो चुका है। अपन ऑटोमेटिक CD माई प्रोजेक्ट की कमांड ऑटोमेटिक वहाँ से चल चुकी थी, क्योंकि अपन ने कॉपी कर ली थी। और इसके बाद अपन को क्या करना है, npm इंस्टॉल लिखना है और npm रन डेव लिख के चेक करना है कि क्या अपना प्रोजेक्ट सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं npm इंस्टॉल, और कुछ गड़बड़ हो गई है। अच्छा, CD माई प्रोजेक्ट, और इस तरीके से फिर इसके बाद लिखना था npm इंस्टॉल, और क्लिक करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाता है काम। बहुत फास्ट है अपना वाइट जीएस रिएक्ट जीएस से बहुत फास्ट है। और बस ऑलमोस्ट हो ही गया है, इसमें हो गया। अब इसके बाद CLS, इसके बाद npm रन डेव लिखने के बाद अपना जो चेक कर लेंगे अपन कि अपना जो वाइट जीएस है वो सही तरीके से सेट हो गया है या नहीं हुआ है। तो इसको करते हैं अभी बंद और सीधे चलते हैं गूगल क्रोम पे, और इस यहाँ पे जाके अपन कंट्रोल V लिख के इसको पेस्ट करेंगे तो आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब अपना मतलब वाइट जीएस सही तरीके से सेट हो गया। अब अपन को आगे की जो टेलवाइंड है उसको अपन को सेटअप करना है। तो यहाँ पे आएंगे टर्मिनल पे, यहाँ पे इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद फिर से टर्मिनल पे जाएंगे। यहाँ पे मैं कंट्रोल C दबाता हूँ और इसके बाद कंट्रोल V, जो अपन ने कमांड कॉपी की थी ना, वो वाली यहाँ पे पेस्ट करना है। तो अपना वो पूरा यहाँ पे जो अपनी दो कमांड है ना, npm इंस्टॉल -d टेलवाइंड CSS पोस्ट CSS और npx टेलवाइंड CSS init -p, इन दोनों कमांड को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के बाद दोनों चीज़ें अपनी क्रिएट हो जाएंगी। इसको लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे VS कोड के अंदर और माई प्रोजेक्ट के अंदर। माई प्रोजेक्ट में जाने के बाद ये दोनों फाइल आपको मिल जाएंगी, एक तो टेलवाइंड कॉन्फ़िग, दूसरी पोस्ट css.config। इसके अंदर टेलवाइंड कॉन्फ़िग के अंदर जो कंटेंट वाला सेक्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसके अंदर एक कोड आपको पेस्ट करना होता है। वो कोड कुछ इस तरीके का रहता है। यहाँ पे आप tailwind.config.js वाली इन्होंने बताया कि इस फाइल के अंदर जाने के बाद जो कंटेंट वाला सेक्शन है ना, इसको इस तरीके से अपन को कॉपी करना है, कंट्रोल C। और यहाँ पे कोड के अंदर आने के बाद ये जो कंट्रोल वाला सेक्शन है यहाँ पे अपन को पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देंगे तो इससे होता क्या है, इससे एक्चुअल में क्या होता है कि अब ये वैलिड हो गया। HTML के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, JSX के अंदर और टाइप स्टिक एक्सटेंशन मतलब XML के अंदर, इतनी सारी फाइल के अंदर ये वैलिड अपना CSS टेलवाइंड CSS एक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो ये करने के बाद आपको एक चीज़ और करनी है, index.css के अंदर ये वाला कोड आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे जाएंगे, इसको कोड को कॉपी करेंगे और कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे अपनी फाइल ढूंढेंगे। फाइल अपनी ये मिल गई index.css। अभी मैं इसको कंट्रोल A करके इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसके बाद अपन कंट्रोल V, जो अपन ने वहाँ से कॉपी किया था ना, इसको अपन को पेस्ट कर देना है। सिंपल है। इसके बाद अपन को टर्मिनल पे npm रन डेव एक बार फिर से चलाना है, तो चलाते हैं।
और प्रोजेक्ट अपना चल चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद इसको मैं रीलोड करूँगा और रीलोड करने के बाद बस इसमें जो है जो CSS लगी हुई थी थोड़ी देर पहले वो CSS अभी हट चुकी है। तो app.jsx के अंदर जाएंगे तो Ctrl A RAFCE Ctrl Z RAFCE और यहाँ पे आएंगे अपन टेलबाइंड के अंदर इस कोड को करेंगे कॉपी Ctrl C और यहाँ पे आके डिप की जगह पे अपन इसको लिख देंगे। तो अभी आपको टेलबाइंड CSS की सारी क्लासेस लगती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो सही तरीके से अपनी क्लासेस चल रही हैं। और समझने के लिए मैं क्या करूँगा, एक क्लास लगाऊंगा टेलबाइंड CSS की। अभी मुझे जो है ना, मुझे आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी क्लास आ गई हैं। BG के साथ जितनी भी क्लास लगी होती हैं टेलबाइंड CSS के अंदर मुझे यहाँ पे सारी क्लास दिखाई दे रही है। लेकिन ये क्यों दिखाई दे रही है? एक एक्सटेंशन होती है जिसकी मदद से अपन ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं। अभी एक्सटेंशन के बारे में बताता हूँ। लेकिन ये देखो बैकग्राउंड जो अपन ने लगाया वो बैकग्राउंड ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गया। तो बहुत ही आसान हो जाता है टेलबाइंड CSS के अंदर काम करना। पहले एक्सटेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सटेंशन का नाम है टेलबाइंड इंटेलिजेंस, ये वाली है इंटेलिजेंट टेलबाइंड CSS इंटेलिजेंस। इसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिक वो एक्टिव हो जाएगी। कभी कभी काम नहीं करती है, लेकिन करना क्या है कि आपको VS कोड बंद करना है, एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद VS कोड दोबारा खोलेंगे आप, तो वो जैसे मेरे लैपटॉप के अंदर अभी काम कर रही ना, उसी तरीके से आपके लैपटॉप में भी करेगी। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट का कलर दे सकता हूँ कुछ इस तरीके से कि टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे लिखूँ ब्लू। तो ब्लू के अंदर सेक्शन आता है कि कितना गाढ़ा करना है, कम गाढ़ा करना है, ज़्यादा गाढ़ा करना है। जैसे अगर मैं 700 लिख दूं तो अपना जो टेक्स्ट का कलर है वो हेलो वर्ल्ड देखो ब्लू कलर में हो गया है। और मैं इसको अगर टेक्स्ट ब्लू की जगह यहाँ पे येलो लिख दूं, येलो, ये येलो कलर में हो जाएगा। तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिवनेस की बात, क्योंकि जो मेन एम होता है अपना किसी भी फ्रेमवर्क को यूज करने का, वो होता है किसी भी रिस्पॉन्सिवनेस को ऐड करने का। तो एक चीज़ मैं आपको हमें बताता हूँ कि टेलबाइंड CSS का जो सर्च बॉक्स है वो बहुत प्यारा है। मतलब सबसे अच्छी चीज़ इसमें यही है। आपको CSS की कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको याद है, थोड़ी बहुत याद है, तो आप उसका बस नाम लिखो यहाँ पे बॉर्डर, और इस तरीके से आप यहाँ पे आके वो सारी चीज़ें अपन पा सकते हैं। बॉर्डर स्टार, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर विड्थ। और अगर यहाँ पे भी आपको नहीं करना तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कस्टमाइजेशन किस तरीके से करना है, कंटेंट, थीम, स्क्रीन्स पे जाएंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा किस तरीके से कौन सी स्क्रीन पे क्या अप्लाई करवाना है। इसके बाद और नीचे जाएंगे कलर्स, स्पेसिंग, प्लगइन्स, कौन कौन सी प्लगइन्स अपन ऐड कर सकते हैं, वो प्लगइन को किस तरीके से ऐड करना है, प्रीसेट और एस्पेक्ट रेशियो, इन सब के बारे में, ब्रेक इनसाइड, ब्रेक पॉइंट, फ्लोट, क्लियर, आइसोलेशन प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट पोजीशन प्रॉपर्टी, ओवरफ्लो, पोजीशन, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड की प्रॉपर्टी किस तरीके से इसके अंदर काम करेंगी, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई सेल्फ, अलाइन आइटम। मतलब उन्होंने सारी प्रॉपर्टी को यहाँ पे बता के रखा है कि आपको जिस प्रॉपर्टी को लगाना है उस प्रॉपर्टी को आपको बस देख के क्लिक कर देना है। और अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप यहाँ से आगे सीधा सर्च बॉक्स के अंदर सर्च कर सकते हैं। अब थोड़ा मैं रिस्पॉन्सिवनेस की बात कर लेता हूँ। रिस्पॉन्सिवनेस की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस जगह पे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेलबाइंड यूज ए मोबाइल फर्स्ट ब्रेक पॉइंट। मोबाइल फर्स्ट ब्रेक पॉइंट का मतलब ये है कि जो टेलबाइंड अपना टेलबाइंड कभी भी ऐसा नहीं होता कि अपन जो बाय डिफॉल्ट कोड लिख रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो कोड लिख रहे हैं ना, ये कोड आपको ऐसा लग रहा है कि ये लैपटॉप के लिए या VS कोड के लिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में बात करूँ तो एक्चुअल में ये मोबाइल के लिए लिखा गया है। ये कोड आप देखो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सेट हो गया ना। यहाँ पे अपन ने कुछ किया क्या? अपन ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये वाला जो कोड है सीधा यहाँ पे लगा हुआ कि बाय डिफॉल्ट टेलबाइंड यूज ए मोबाइल फर्स्ट ब्रेक पॉइंट। मतलब अपन जो कोड लिखे, अभी अपन ने जो कोड लिखा, ये लैपटॉप के लिए या फिर PC के लिए था ही नहीं, ये मोबाइल के लिए ही था, मोबाइल के लिए। और ये चीज़ आपको मालूम होगी अगर जब आप मैनुअल CSS करते हैं, खुद से CSS लिखते हैं, तो उसमें आपको मालूम होगा कि जब ब्रेक पॉइंट सेट करना होता तो कितना ज़्यादा खतरनाक काम हो जाता है। मतलब CSS लगाना एक ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम है। लेकिन टेलबाइंड के साथ मुझे, जब से मैंने टेलबाइंड यूज करना शुरू किया, मुझे ऐसा लगने लगा कि धीरे धीरे सारी चीज़ें बहुत ही आसान होने लगी हैं।
क्योंकि देखिए ना, अगर आपको अभी जैसे कुछ इसके अंदर सेट करना है, इसके अंदर मैं चलता हूँ, अब मुझे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ मुझे और सेट करना है, तो अब मुझे अलग से अभी ब्रेक पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं मोबाइल के अंदर काम कर रहा हूँ तो मुझे करना क्या है, केवल इंस्पेक्ट पे करने के बाद इस तरीके से सेट करना है, और यहाँ पे मैं जो भी कंटेंट लिखूंगा वो मोबाइल पर ऑटोमेटिक सेट होता चला जाएगा। तो अगर थोड़ा और यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, लेट्स से सबसे पहले यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन जो जावा रिएक्ट जेएस के अंदर देना ही पड़ता है, तो यहाँ पे आएंगे कंट्रोल V, और यहाँ पे आने के बाद अपन कुछ देते हैं, जैसे मैं लेट्स से OL के अंदर LI/4, तो इस सबको अपन को कंट्रोल अगर अल्ट के साथ अपन दबाएंगे तो सारे अपने सिलेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से, अल्ट के साथ। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं लिस्ट। तो ये जो प्रॉपर्टी अपन लगाएंगे यहाँ पे, क्लास नेम देना है आपको। क्लास नेम लिखने के बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे केवल फ्लैक्स लिखना है। इतना लिखने से अब ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक अभी चेक करना, अभी यहाँ पे जूम नहीं हो पा रहा है लेकिन मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिक जो अपना लिस्ट वाली प्रॉपर्टी है ना, वो सारी क्या हो चुकी है, ऑटोमेटिक फ्लैक्स हो चुकी हैं। और ये ऐसा नहीं है रिस्पॉन्सिव नहीं है, मोबाइल के लिए भी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव है। और इसको अपन चाहें तो फ्लोट राइट भी कर सकते हैं। अभी जैसे मैं मान के चलिए फ्लोट की प्रॉपर्टी में भूल गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है फ्लोट की प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करनी है, तो मैं नीचे जाऊंगा यहाँ पे, और अगर मुझे ज़्यादा नीचे है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे केवल फ्लोट लिखूंगा तो फ्लोट वाला आ जाएगा। फ्लोट के अंदर फ्लोट राइट के लिए फ्लोट राइट ऐसा लिखना है बस। तो यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले के अंदर फ्लोट राइट, इतना लिखेंगे, और इतना लिखने के बाद यहाँ पे आते हैं तो ये देखो ऑटोमेटिक राइट की तरफ फ्लोट हो चुका है। तो मोबाइल पे इसको रिस्पॉन्सिव बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन कि टेलबाइंड CSS का क्या है, क्यों यूज करना चाहिए, मैं क्यों यूज करता हूँ, और बहुत सारी। और इसके अंदर एक चीज़ और है कि अगर आप कंपोनेंट के अंदर जाएंगे ना, तो बने बनाए कंपोनेंट आपको मिल जाते हैं। टेलबाइंड CSS के जो बने बनाए कंपोनेंट है वो आपको मिल जाते हैं। और इस जगह पे करेंगे क्लिक, फुली रिस्पॉन्सिव, जैसे बटन A, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। यहाँ पे चलेंगे लाइव प्रीव्यू, डॉक्यूमेंटेशन, पेज सेक्शन। हाँ, यहाँ पे हैं कुछ, यहाँ पे मतलब ओपन रहते हैं, कुछ बंद रहते हैं। कुछ जैसे अगर मैं इसके ऊपर करूँगा क्लिक तो कुछ ऐसे रहते हैं जिसको अपन को प्रीमियम खरीदना रहता है, जैसे इसके लिए अपन को प्रीमियम खरीदना है। और कुछ ऐसे हैं कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट वाले दिखाता हूँ। ये वाला जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगाना, सीधा आपको क्या करना है, आपको ही दिखाया गया है किस तरीके से बन के आएगा। और प्रीव्यू है, कोड आपको देखना है तो कोड आप इस तरीके से देख सकते हैं। और मैं अभी इसको करता हूँ कॉपी, और इसके लिए अपन क्या करेंगे, अगर रिएक्ट के अंदर करना है तो यहाँ पे रिएक्ट पे जाएंगे और अपन को कंट्रोल A, इसके लिए नहीं, कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे इस जगह पे, और इन्होंने किस तरीके से लिखा है पहले देख लेते हैं थोड़ा। इंपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन एग्जाम्पल, और ठीक है कोई बात नहीं है, इसको करते हैं। और RAF भी नहीं, यहाँ पे कंट्रोल भी, और इसको देखते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ। ये मैं करके दिखाने के चक्कर में लगता है कि कोड ख़राब हो जाएगा मेरा, लेकिन ठीक है अभी कोई बात नहीं। PTR कोड फॉर्मेटर, कोड बहुत बड़ा आ गया है लेकिन और ये दिखाई भी नहीं देगा अपने को। और किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से, कहाँ पे गया है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, इसको एग्जाम्पल की जगह आपको नाम देना होगा इसको ऐप। और इसके बाद नीचे चलते हैं, और नीचे चलते, नीचे चलो बस। अभी यहाँ पे चेक करते हैं, वाइट जेएस के अंदर मुझे लगा ही था कुछ एरर होगी। क्या एरर है, फेल टू रिजॉल्व इम्पोर्ट हेडलेस UI फ्रॉम रिएक्ट फ्रॉम सोर्स app.js, डज द फाइल एग्जिस्ट। ये कुछ गड़बड़ हो गया, अभी अपन छोड़ते हैं, मैं अभी कभी और करके दिखा दूंगा ये चीज़ आपको। और अपन वाइट डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चलते हैं, मतलब यहाँ से अपन कोड उठा के उसको अप्लाई कर सकते हैं, सीधी बात इतनी सी है। और यहाँ पे इन्होंने जो कोड को है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ अलग तरीके से अप्लाई कर दिया है, बहुत ही अलग तरीके से बनाया। इंपोर्ट डेरोपाथ आइकन, वायरस 3 फोन आइकन, अच्छा मैं समझ गया, इन्होंने हेडलेस UI को यूज किया है
उन्होंने खुद का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट यहाँ पे बनाया है। ठीक है, अपन इसको समझेंगे, ये सब सारी चीज़ें अपन कंपोनेंट को कैसे यूज करते हैं। और अगर आपको रिएक्ट के कंपोनेंट के साथ खेलना ही है तो अपन को सिर्फ इतना सर्च करना है, टेलवाइंड रिएक्ट कंपोनेंट। तो इस तरह क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फ्लोवाइट के अंदर जाएंगे ना, तो फ्लोवाइट के अंदर आपको बहुत सारे रिएक्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट मिलते हैं। तो रिएक्ट के साथ जो कंपोनेंट मिलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आपको उन्होंने बताया कि किस तरीके से टेलवाइंड को सेटअप करना है, फ्लोवाइट को किस तरीके से सेटअप करना है, और फ्लोवाइट को सेटअप करने के बाद किस तरीके से इसके कंपोनेंट को यूज करना है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, और फ्लोवाइट रिएक्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे अकॉर्डियन मिल जाएगा, अलर्ट मिल जाएगा, अवतार मिल जाएगा, बटन मिल जाएगा, ब्रेड क्रम, बैजेस, बटन ग्रुप, कार्ड, कैराजोल, फटर, फॉर्म्स, ड्रॉप डाउन, लिस्ट ग्रुप, ये सारी चीज़ें मतलब जो वेबसाइट के अंदर यूज होने वाली चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्लोवाइट के अंदर मिल जाएंगी। तो अगली वीडियो में अपन मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेलवाइंड को बहुत ही गहराई से समझेंगे, मार्जिन पैडिंग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और रिस्पॉन्सिव के लिए अपन किस तरीके से कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन CSS अपन को अगर देनी है तो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, सबके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और फ्लोवाइट को एक बार रेफर जरूर करना, और अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग थोड़ा कमेंट में बताएंगे फ्लोवाइट के ऊपर अलग से ट्यूटोरियल बना दूं, तो वो भी मैं बना सकता हूं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कमेंट जरूर करें, मैं अपना दिल जरूर दूंगा।